हेलो हॉरर फैंस, मेरा नाम है रोहित हरी और आप देख रहे हैं हॉन्टेड यूनिवर्स। आज हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं मिस्ट्रीज वर्ल्ड ऑफ घोस्ट एंड सुपरनैचुरल पर। आज हम लोग बस तल को छू के वापस नहीं आ जाएंगे। आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे थ्योरीज और फैक्ट्स के बारे में। तो आप लोग रेडी कर लीजिए अपना पॉपकॉर्न, क्योंकि हम लोग ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम लोग सुनते हैं भूत प्रेत आत्मा, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसकी आत्मा उसको शरीर छोड़ देता है और वो आत्मा भूत या फिर कहें घोस्ट बन जाता है। उसके बाद इसके ऊपर में कहानियाँ बनने लगती है। सबका बिलीव्स अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 1, कल्चर यूनिवर्सलिटी। किसी न किसी रूप में आफ्टर लाइफ या फिर कहें आत्माओं की दुनिया हमारे सारे कल्चर में माना जाता है, और ये हम लोग थ्रू आउट अपने हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। एंशियंट टाइम या फिर कहें हमारे मॉडर्न टाइम में भी ये बात दोहराया जाता है कि मृत्यु के बाद हमारा एक हिस्सा जीवित रहता है। फैक्ट नंबर 2, वेरिड अपीयरेंसेस। भूत सिर्फ क्लासिक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नहीं रहते हैं। उन्हें कई बार कई अनगिनत रूप में देखा गया है। ट्रांसपेरेंट फिगर के जैसे, शैडोई शेप के जैसे, ऑर्ब्स ऑफ लाइट की तरह या फिर एक मिस्ट की तरह, और कभी कभी फुल बॉडी एपरेशन की तरह जैसे वो जिंदा के टाइम पे दिखते थे। फैक्ट नंबर 3, सेंसरीज एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड साइट। ये हमेशा भूत दिखाई देने के बारे में नहीं होता है। लोग हमेशा भूतों के बारे में अलग अलग सेंसेशन भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि उन्हें भूत दिखाई ना दे रहा हो लेकिन सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। उन्हें एक अनएक्सप्लेन स्मेल आने लगता है, जैसे कि परफ्यूम का या फिर सिगरेट्स का। उन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और कभी कभी एक फिजिकल टच भी हो जाता है। थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस। लोग भूत प्रेतों पर क्यों विश्वास रखते हैं? तो अगर भूत होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं? इसमें कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं है, लेकिन थ्योरीज कमाल की हैं। फैक्ट नंबर 4, रेसिडुअल एनर्जी। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है। उस थ्योरी में बताया जाता है कि ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके जाने के बाद एक जगह पे इम्पैक्ट कर सकता है, एक एनर्जी फॉर्म कर और वही सेम एनर्जी एक भूतिया रूप ले सकती है, जो कि अपना ट्रॉमा और अपना इमोशनल्स रिपीट करने लगती है। फैक्ट नंबर 5, इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स। और ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि कुछ भूत और आत्माएं होते हैं जो हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोगों को छू सकते हैं, हम लोगों को आंसर को जवाब दे सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट को छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, साइकिक इम्प्रेशंस। कई लोग इसमें बिलीव करते हैं कि जो लोग भूत प्रेतों को देख सकते हैं, जो लोग उसे महसूस कर सकते हैं, उन लोगों का साइकिक एबिलिटी है, और इन लोगों का साइकिक पावर इन लोगों को अलाउ करता है कि इन लोग देख पाते हैं वो एनर्जी या फिर एंटिटी जो कि बाकी लोग देख नहीं पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, द रोल ऑफ द ब्रेन। बहुत कोई इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। वो बिलीव करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि परिडोलिया। ये हम सब में होता है। परिडोलिया का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं उसे हम एक फेमिलर शेप में बनाने लगते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और वो लोग बिलीव करते हैं कि इंसान का कंडीशन के ऊपर भी होता है कि वो क्या देख पा रहे हैं क्या नहीं। जैसे कि भूतों का दिखना ये एक हेलुसिनेशंस है, ये उन लोगों का एक्सप्लेनेशंस है। फैक्ट नंबर 8, क्वांटम फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस। कुछ थ्योरीज क्वांटम फिजिक्स तक भी जाती है। ये सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस इंसान का शरीर के साथ ही सिर्फ सीमित नहीं होती है, और इंसान के मरने के बाद भी वो किसी न किसी रूप में भी रह सकती है। रियल लाइफ इवेंट्स एंड फेमस हॉन्टिंग्स। अभी तक इन सब के बारे में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और अनगिनत लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो यहाँ है कुछ पॉइंट्स अबाउट रिपोर्टेड हॉन्टिंग्स। फैक्ट नंबर 9, हिस्टोरिकल अकाउंट्स। भूत प्रेत की कहानियाँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटनाएं बहुत पुरानी है। हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं एंशिएंट टेक्स्ट में, हमारी फोकलोर में, जो कि आफ्टर लाइफ और भूत प्रेत की कहानियाँ से भरी पड़ी है। फैक्ट नंबर 10, लोकेशन लोकेशन लोकेशन।
कई सारी जगह ऐसी है जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है। जगह जैसे कि पुरानी बैटलफील्ड, हॉस्पिटल, असाइलम और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ ट्रैजिक इवेंट हुए हों। उस तरीके की जगहों में एनर्जी पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फैक्ट नंबर 11, फेमस केसेस। सोचिए इन सभी जगहों के बारे में। जब विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, द टावर ऑफ लंदन या फिर हम बात करें एमिटी हॉरर हाउस की, ये सारी जगह में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते रहते हैं। कई लोग अपने आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं और कई लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करके पता लगाए हैं। फैक्ट नंबर 12, पर्सनल टेस्टिमोनीज। दुनिया भर से हज़ारों लोग दावा करते हैं कि उन लोगों ने भूत के साथ इनकाउंटर हुआ है या फिर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें उन्होंने फील किए हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कहानियाँ ही हैं और कहीं ना कहीं ये कहानी हम सभी को इंकरेज करते हैं इन सारी चीज़ों में बिलीव करने में। द सुपर नेचुरल स्पेक्ट्रम बियॉन्ड गोस्ट्स। सुपर नेचुरल चीज़ें बस भूत प्रेत तक ही सीमित नहीं है। सुपर नेचुरल और भी कई चीज़ है, तो मैं इनमें से कुछ आपको बताता हूँ। फैक्ट नंबर 13, द क्रिप्टिड्स। ये कुछ क्रिएचर्स है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। क्रिएचर्स लाइक लॉकनेस मॉन्स्टर, बिगफुट या फिर चुपाकाब्रा, इनके कहानियों में फोकलोर के साथ आंखों देखी कहानियाँ जुड़े हुए रहते हैं। फैक्ट नंबर 14, यूएफओज एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इनकाउंटर्स। एलियंस होते हैं कि नहीं, इसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में हजारों लोग दावा करते हैं कि उन लोग एलियन से इनकाउंटर हुए हैं और अनगिनत कहानियां हैं एलियंस के बारे में और कई सारी थ्योरीज भी है। फैक्ट नंबर 15, साइकिक फिनोमिना। ये सारे एबिलिटी है पूरब ज्ञान, दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी और साइकोकाइनेसिस, और इन सारी चीज़ों को सुपर नेचुरल माना जाता है और इनके ऊपर हमेशा रिसर्च होती रहती है। फैक्ट नंबर 16, फोकलोर एंड मैथोलॉजी। कई सारे कल्चर्स में सुपरनैचुरल बीइंग्स के बारे बताए गए हैं, जैसे कि फेरीज, डीमंस एंड मिथिकल क्रिएचर्स। ये सभी की कहानियाँ हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चरल बिलीव्स और उनकी फियर को। आर गोस्ट एंड द सुपरनैचुरल रियल, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट एंड सुपरनैचुरल्स का, तो ये इंसानों का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 17, लैक ऑफ डेफिनेटिव साइंटिफिक प्रूफ। इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस के बाद और इतने सबूत होने के बावजूद भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सुपरनैचुरल बीइंग्स या फिर गोस्ट होते हैं कि नहीं। फैक्ट नंबर 18, पावर ऑफ बिलीफ। हमारे बिलीव्स हमें हेविली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे सोच के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर सुपरनैचुरल चीज़ें हुए हैं, वो ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति वो उसे एक्सप्लेन करेगा एक नेचुरल कॉज जैसा। फैक्ट नंबर 19, ऑनगोइंग रिसर्च। साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस फिनोमिना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से वो लोग उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और होप करते हैं कि उन लोगों को कभी एक आंसर मिल जाए। फैक्ट नंबर 20, द इंड्यूरिंग फैसिनेशन। चाहे आप लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं या फिर ना करते हैं, लेकिन जब भी टॉपिक उठता है गोस्ट या फिर सुपरनैचुरल का, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन का भंडार बढ़ जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में? अब ये आपका टर्न है। अपना थॉट्स सुपरनैचुरल और गोस्ट के बारे में मुझे बताइए, और क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप किसी को एक्सप्लेन ना कर पाएँ? अगर हाँ, तो मैं आपका स्टोरी सुनने के लिए बेताब हूँ। शेयर कीजिए आपका स्टोरीज और ओपिनियन इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स पर। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे थम्स अप जरूर दें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हॉन्टेड यूनिवर्स के साथ। आगे चल के मैं ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप सभी से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।